नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गोड़ एक बार फिर हाजिर हूं एसपीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 7 नवंबर 2024 गुरुवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में पकड़े गए आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामूराम रायका को लेकर एक और खुलासा हुआ है। एसओजी की जांच में बताया है कि रामूराम रायका अपने बेटा बेटी को थानेदार बनाने के लिए एएसआई भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्रों के 3 सेट दिए थे और ऐसे में अब एसओजी ने एसआई भर्ती परीक्षा की जांच तेज कर दी है और किसी भी परीक्षा के लिए परीक्षा एजेंसी की ओर से 3 अलग अलग प्रश्न पत्र सेट बनवाए जाते हैं, जिनमें से एक का चयन किया जाता है और ऐसे में आरपीएससी का सदस्य रहते हुए रामूराम ने एएसआई भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र के तीनों सेट हासिल कर लिए थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश में आतंकवाद और आतंकवादी तंत्र से लड़ने के लिए एक मजबूत आतंकवाद रोधी इकोसिस्टम खड़ा करने के लिए जल्द ही राष्ट्रीय योजना लेकर आएगी। उन्होंने सभी राज्यों से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एकजुट होने और पुलिस बलों को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से लैस करने के जरिए आतंकवाद का मजबूती से मुकाबला करने का आह्वान किया। शाह ने गुरुवार को यहां राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा आयोजित 2 दिन के आतंकवाद रोधी सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि सरकार आतंकवाद से लड़ने के लिए अगले कदम के रूप में जल्द ही आतंकवाद रोधी राष्ट्रीय योजना और रणनीति लेकर आ रही है। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए संचालित राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत निजी अस्पतालों में रोजाना कई मरीजों को इलाज के नाम पर धोखा मिल रहा है। राजधानी जयपुर में ही कुछ निजी अस्पताल ऐसे हैं जिन्होंने इस योजना को सिर्फ अपने फायदे के लिए स्वीकार किया हुआ है। ये अस्पताल कम भीड़ होने पर आरटीएचएस मरीजों का इलाज करते हैं और अधिक भीड़ होने पर मरीजों को किसी न किसी बहाने से वापस जाने पर मजबूर कर देते हैं, जबकि राज्य सरकार चिकित्सा सुविधा के नाम पर हर माह उनके वेतन से कटौती करती है। राजस्थान में तेज सर्दी के लिए लोगों को अभी 12 से 15 नवंबर तक इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि अगले सप्ताह तक उत्तर भारत में कोई बड़ा पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना नहीं है। इस कारण अगले एक सप्ताह तक तापमान में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। 15 नवंबर के बाद पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है, जिसके बाद तापमान में बड़ी गिरावट हो सकती है। इस दौरान राजस्थान के कुछ हिस्सों में सुबह और शाम के समय प्रदूषण का स्तर अधिक रह सकता है। पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक तापमान बाड़मेर में रहा और जबकि माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा। अन्य शहरों में भी तापमान उच्च रहा, जैसे धौलपुर में 37, जैसलमेर 36, बीकानेर 35.6 डिग्री तक पहुंचा। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने ग्राहक को जाने नियमों में बदलाव किया है। केंद्रीय बैंक ने केवाईसी से जुड़े 6 नियम बदल दिए हैं, जो तुरंत प्रभाव से लागू हो चुके हैं। आरबीआई ने बुधवार 6 नवंबर को एक सर्कुलर जारी करके इसकी घोषणा की और केवाईसी प्रक्रिया के तहत कोई भी बैंक या वित्तीय संस्थान अपने ग्राहकों की पहचान की जांच करता है तो इस बदलाव का उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग नियमों में संशोधन के अनुरूप दिशा निर्देशों को बदलाव करना है। मास्टर डायरेक्शन केवाईसी निर्देश 2016 में संशोधन के अनुसार रेगुलेटेड एंटीजन को यूनिक कस्टमर आइडेंटिफिकेशन कोड स्तर पर कस्टमर ड्यू डिलिजेंस लागू करना होगा। राजधानी जयपुर की मुहाना फल सब्जी मंडी में हरी नई सब्जियों की आवक बढ़ने से थोक भावों में कमी आई है और हरी सब्जियां ज्यादातर आसपास के क्षेत्र में मुहाना मंडी से आ रही हैं। मुहाना फल सब्जी के अध्यक्ष ने बताया कि पिछले 2-3 महीने से हरी सब्जियों के भावों में तेजी देखी गई है। मटर और धनिया की बात करें तो शिमला से मटर 120 से 125 रुपए किलो भाव में आने से तेजी हुई है। पिकअप की गाड़ियां आने वाले दिनों में मुहाना सब्जी मंडी में हरी सब्जियों की आवक में और बढ़ोतरी लेकर आएंगी। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को राजस्थान सरकार की खनन लाइसेंस विस्तार याचिका पर सुनवाई होगी और आज भारत की एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने इसका मेंशन सीजीआई के सामने किया है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार की अपील पर तत्कालिक सुनवाई करने के लिए सहमति जताई है और इसका याचिका का मकसद लगभग 23,000 खनन पट्टों को बंद होने से रोकना है, जो सीधे तौर पर लगभग 15 लाख नौकरियों का समर्थन करते हैं। इस अपील में राजस्थान सरकार लगभग 23,000 लाइसेंस के लिए पर्यावरणीय नियमों का पालन करने के लिए समय बढ़ाने की मांग कर रही है। जयपुर के विद्यानगर नगर इलाके में बाइक सवार बदमाश ने बीजेपी की महिला नेता की चेन तोड़ ली। महिला स्कूटी पर जा रही थी और पीछे से बाइक पर आए बदमाश ने चलती स्कूटी से महिला की गले से चेन छीन ली। इसके बाद महिला स्कूटी समेत गिर गई और उसके हाथ पैर में चोट आई। बदमाश हीरे के पैंडेट वाली करीब 2.5 लाख रुपए कीमत की सोने की चैन लेकर फरार हो गया। महिला की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। अजमेर में दीपावली के बाद एक बार फिर नगर निगम एक्शन मोड पर आ गया है। निगम की ओर से गुरुवार को अवैध निर्माण करने वालों पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। निगम की टीम ने गंज और दरगाह क्षेत्र में स्थित 4 निर्माणाधीन बिल्डिंग और एक होटल को सीज किया।
इस दौरान भारी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात रहा। गुरुवार को नगर निगम के अधिशासी अभियंता धर्मेंद्र आनंद, निगम के अतिक्रमण प्रभारी डॉक्टर रवि समारिया और पुलिस जाब्ता गंज थाने पर पहुंचे। इसके बाद निगम की टीम ने एक एक करके दरगाह और क्षेत्र में कार्रवाई को अंजाम दिया। अधिशासी अभियंता ने बताया कि गज और दरगाह क्षेत्र में कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें व्यवसाय विरोधी करार देने का प्रयास कर रही है, लेकिन सच यह है कि वह कारोबार नहीं बल्कि व्यवसाय में एकाधिकारवाद के खिलाफ है। श्री गांधी ने आज वीडियो संदेश में कहा कि भाजपा ने मुझे व्यवसाय विरोध के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, लेकिन मैं साफ बता देना चाहता हूं कि मैं बिजनेस विरोधी नहीं हूं बल्कि बिजनेस में एकाधिकारवाद के खिलाफ हूं। मैं उस नीति का विरोधी हूं जिसमें 1, 2, 3, 4, 5 लोग ही पूरी तरह से कारोबार पर प्रभावी रहे। मौसम बदलने के साथ ही बच्चों में खांसी जुकाम के साथ ही निमोनिया के केस बढ़ गए हैं और इसका असर जयपुर में जेके लॉन हॉस्पिटल में देखने को मिला। यहां पीडियाट्रिक मेडिसिन डिपार्टमेंट के सभी यूनिट्स में बेड्स फुल हो गए हैं और प्रशासन के मुताबिक यहां रोज 250 से ज्यादा बच्चे भर्ती हो रहे हैं। इसमें 80% से ज्यादा बच्चे सांस में निमोनिया की शिकायत वाले हैं। एसएमएन मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन डिपार्टमेंट के सीनियर प्रोफेसर के वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कपिल गर्ग ने बताया कि अक्सर इन दिनों ऐसे बच्चे हॉस्पिटल में आ रहे हैं जिन्हें सांस की तकलीफ और निमोनिया की शिकायत है। इसमें 12 साल की उम्र तक के बच्चों की संख्या ज्यादा है। दिवाली का त्योहार खत्म होने के बाद अब शादियों का सीजन शुरू हो गया है और ऐसे में अब सोने को लेकर एक राहत भरी खबर आई है। शादी के सीजन में सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट आई है। 7 नवंबर को 22 कैरेट सोने की कीमत 73,470 रुपए प्रति तोला हो गई, जबकि चांदी की कीमत 91,700 रुपए थी। जबकि चांदी करीब 8300 रुपए सस्ती हो गई है और 30 अक्टूबर को सोने की कीमत 75,000 रुपए प्रति तोला थी और चांदी की कीमत 1 लाख रुपए प्रति किलो पर थी। राजस्थान के स्वायत्त शासन व नगरीय विकास मंत्री झाबरमल खर्रा ने कहा कि प्रदेश में विकास कार्यों में कमी नहीं आएगी। श्री खर्रा गुरुवार को नागौर की खीमसर जाने से पहले अजमेर सर्किट हाउस पहुंचे, जहां भारतीय जनता पार्टी शहर अध्यक्ष रमेश सोनी ने उनकी अगवानी की। उन्होंने इस अवसर पर मीडिया से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार से हाल ही में 7,000 करोड़ रुपए का धन स्वीकृत हुआ है, जो विकास कार्यों के लिए है। राजस्थान में बांसवाड़ा जिले में राजा तालाब थाना क्षेत्र में पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक कार से 40 लाख रुपए बरामद किए। जिला पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अवैध गतिविधियों की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। पुलिस को मंगलवार रात को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि एक कार में अवैध रूप से 40 लाख रुपए ले जाए जा रहे थे। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में नियुक्ति में फर्जी दस्तावेज देने पर शिक्षा विभाग ने एक महिला अध्यापक के विरुद्ध पुलिस रिपोर्ट दर्ज करवाने की अधीनस्थ अधिकारी को निर्देश दिए। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि 1 जून 2022 को तृतीय श्रेणी अध्यापक के रूप में सीमा मीणा निवासी करौली के नियुक्ति जिले के मायरा विद्यालय में उन्होंने नियुक्ति के समय दिए गए दस्तावेजों में स्वयं को तलाकशुदा बताते हुए निसंतान बताया, जिसकी शिकायत पे जांच के दौरान वे गलत पाई गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।